आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। घाटी दवाखाना एक बार फिर आया तनाज़ात के घेरे में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना के एक मरीज ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। साबिक़ MLA संजय वागचौर ने लगाया इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम। रियासती वजीर बराए ज़राअत दादा साहब उसे अचानक पहुंच गए करमाल से करीब वाक़ देमनी वाहे गाँव और लिया फसलों के नुकसानात का जायजा। परेशान हाल किसानों को दिलासा देते हुए अफसरान को दी पंचनामे करने की हिदायत। अजीम रहनुमाओं के मुजस्सिमों की देखरेख और साफ सफाई मामले में म्युनिसिपल इंतजामिया बरत रहा है लापरवाही। पैठन गेट का अहाता बना अय्याशी का अड्डा। सावरकर नामी तलबा तंजीम के जिम्मेदारान का इल्जाम। और बालू सनदी इलाके में हुआ चोरी की वारदातों में इजाफा। रात के अंधेरे में 2 कारखानों से नामालूम सारिकों ने चुरा लिया लाखों रुपयों का सामान। कारखानादारों में बेचैनी। पुलिस महकमे से रात का गश्त बढ़ाने का किया जा रहा है मुतालबा। खबरें तफसील से। घाटी दवाखाने के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना के एक मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये दिलखराश हादसा आज सुबह 7:30 ता 8 बजे के दरमियान पेश आया। महलूक मरीज का नाम काका साहब कंसे बताया जा रहा है, जो धने गांव तालुका पैठन के साकिन थे। 42 साला काका साहब कंसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक फ़ाल कारकुन भी थे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर सुधीर चौधरी के मुताबिक काका साहब कंसे कोरोना में मुब्तला थे, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 34 में 21 सितंबर को दाखिल किया गया था। 26 सितंबर को उनके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के सबब उन्हें सुपर स्पेशलिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया और यहां उनका इलाज जारी था कि आज सुबह उन्होंने 4 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मरीज़ की हालत और उसके इलाज से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात डॉक्टर सुधीर चौधरी ने सहाफ़ियों को दी। घाटी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग में काका साहेब कंसे नाम के जो 42 साल के जो पेशेंट थे, उनको यहाँ 21 सितंबर को दाखिल किया था। 21 सितंबर के बाद 26 सितंबर तक वो वार्ड नंबर 34 में कोरोना का इलाज उनके ऊपर चालू था। 26 तारीख को उनको ज़रा ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से जो रुग्णालय का अति दक्षता कक्ष है उसमें उनको दाखिल किया गया। लेकिन आज एक दुर्दैवी हादसा हुआ। उस दुर्दैवी हादसे में जो ICU बेड में यहाँ जो पेशेंट उपचार ले रहे थे, उन्होंने एक अनटूवर्ड इंसिडेंट, जिसको अपन अपघात बोल सकते, या रुग्णाचा इस पेशेंट का अपघाती मृत्यू हो गया। अच्छा सर, डॉक्टर उस वक्त या नर्स क्या कर रहे थे सब जिस वक्त वो छलांग लगाई उन्होंने? उस वक्त डॉक्टर या नर्स उनके करीब नहीं थे कोई भी? नहीं, डॉक्टर और नर्स करीब ही थे। मैं करीब थे बोले तो कैसा है कि उनको बेड पेन दिया गया था जी, उनके वॉशरूम जाने के लिए। लेकिन वो बेड पेन में वो अपना ये कर रहे थे और उनके बाजू में स्क्रीन लगाया था पेशेंट का, जो ग्रीन कलर का स्क्रीन रहता, पर्दा। और वो पर्दा लगाने के बाद इन्हों बाजू में ही खड़े थे ऐसे और दूसरे पेशेंट की तैयारी कर रहे थे। जो इंजेक्शन देना इनका रूटीन कोर्स है मॉर्निंग का, वो करने के लिए उनका वो चल रहा था काम। अच्छा सर, ये काका साहब कंसी नाम के पेशेंट 21 सितंबर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनको दाखिल किया गया था। सर ऐसा कोई इसके बारे में तो उन्होंने कभी जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स है उनके कभी ऐसा बोला नहीं गया कि उनको कोई मनोवैज्ञानिक दवा है या उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। लेकिन उपचार जो चल रहा था वो सही तरह का चल रहा था। उनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी दिए गए थे और आज का डोज भी उनको देने का बाकी। सर यहाँ स्वभाव कैसा था डॉक्टर की? स्वभाव कैसा रहा मतलब? नहीं, काफ़ी घुलमिल के थे और वो बातें करते थे और जो कुछ उनके कंप्लेंट्स थे वो उनको बोलते थे। आखिर तक वो बोलते रहे। उसके अकॉर्डिंगली वो डॉक्टर से परिचारिका है अंदर काम करने वाले। इसके बारे में फाइनल ओपिनियन तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये सडन डेथ है और ये डेथ जो है ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का जो रूटीन कोर्स है उसमें नहीं हुए वाला। टर्मिनल स्टेज का ये कोरोना का डेथ नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ होने की वजह से मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन देना इसमें उचित।
काका साहब कंसे की मौत की खबर मिलने के बाद पैठन के साबिक एमएलए संजय वाकचौरे भी घाटी अस्पताल पहुंचे। उनका कहना है कि काका साहब कंसे एक हौसलामंद शख्स थे। वो दूसरों को हिम्मत देते थे तो खुद हालात से घबरा कर खुदकुशी क्यों करने लगे। उन्होंने घाटी इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ लाए जाने वाले मरीज़ों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। खुद उनके सामने ही काका साहब कंसे को वार्ड नंबर 34 से सुपर स्पेशलिटी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए यहाँ के स्टाफ ने 2 घंटे लगा दिए थे, जबकि काका साहब कंसे को ऑक्सीजन देना नहायत ज़रूरी था और मुतालिका स्टाफ की लापरवाही की सबब उन्हें ऑक्सीजन लगाने में भी ताख़ीर हुई है। वो इस मामले की शिकायत एनसीपी के सीनियर क़ायद वो रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला रंजीत देशमुख से करेंगे और इस मामले की जांच का मुतालबा करेंगे। हमारा राष्ट्रवादी का तालुके का जनरल सेक्रेटरी था और पंचायत समिति सदस्य मेरे साथ में रहेवा था। एक अच्छा कार्यकर्ता 21 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ और परसों 25 तारीख को मैं उसके साथ 2 घंटे यहाँ पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको, इसलिए यहाँ आया था। बेड खाली होने के बाद भी ये प्रशासन ने 2 घंटे उसको सिर्फ शिफ्ट नहीं करा। ये मैं खुद खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद ही ये लोगों ने सिर्फ शिफ्ट करने का, यहाँ सर्वेंट नहीं है, ये नहीं है, और उनसे मुझे ज़्यादा बात करना मैं अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करके, क्योंकि अपना पेशेंट अटके हुआ है, ये समझ के मैं चले गया। और मैं ये अभी हमारे नेता अजित दादा और इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना वाला हूँ कि इनकी इसकी इंक्वायरी जरूर होना चाहिए। अच्छा सर, आपके अभी इस वक्त जो सर बात कैसी, अभी उस दिन ऐसा हुआ कि सब ऐसा होता, ऐसी बात नहीं। 1-2 लोगों ने किया होगा ऐसा लेट, तो क्या पूरी डॉक्टर या पूरे लोग थोड़े ऐसे करते, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। अभी उनके तरीके से तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा लड़का, एक हिम्मत वाला, सब लोगों को समझाने वाला, रात दिन सामाजिक काम में कम करने वाला लड़का सुसाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये हम हमारे नेता के पास कितने बजे सर ये हादसा तो डॉक्टर साहब बोले 7:30 पौने 8 बजे हुआ, और 7:30 बजे हमारे उसके भाई के साथ उससे बातचीत हो गई, मेरी बातचीत रात में हो गई, और आज हम प्राइवेट में शिफ्ट करने वाले थे। मैं बोला मैं 11-12 बजे तक पहुंचता हूं, अपन प्राइवेट में शिफ्ट किया जाएगा। और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो हम दो तीन जगहों से उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, जैसे कि अभी सर जरूर नज़र रखी जाए। तो एक डॉक्टर उसकी गलती डॉक्टर का नहीं, लेकिन वहाँ के जो सर्वेंट है जी, वहाँ के वार्ड बॉय है, तो उन्होंने तो ये जरूर रखना चाहिए। ये तो इसलिए तो हम इंक्वायरी करने के। आपको क्या लगता है कुछ गलती डॉक्टर्स नर्सों की भी हो सकती है इसमें? ऐसा तो मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लापरवाही तो जरूर है। लापरवाही परसों ही बोला ना, लापरवाही मेरे सामने हो गई, मेरे सामने उसको 2 घंटे 2.5 घंटे ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन बेड पे लेके गए नहीं गए। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि इनकी तो लापरवाही तो मेरे सामने हुई। आपका नाम बताइए सर पूरा। मैं संजय वाकचौरे, एक्स-एमएलए। रियासती वजीर बराए ज़राअत दादा साहब भूसे ने करमार से करीब वाक़े देमनी वाहे गांव में बारिश से हुए फसलों के नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरा किसानों को दिलासा देते हुए अफसरान को पंचनामे करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि मानसून के आगाज़ ही से इलाक़े मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और इस साल हुई तूफ़ानी बरसात ने खरीफ की खड़ी फसलों को तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी में इजाफा हुआ है। लिहाजा रियासती वज़ीर बराए ज़राअत दादा साहब भूसे ने बज़ात खुद देमनी वाहे गांव में बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरा किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि वह हालात से हरगिज़ न घबराएं, हुकूमत उनके साथ है और उनको इस मुसीबत में सहारा देने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने मुतालिका अफसरान को किसानों के हुए नुकसानात का फौरी पंचनामा करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल, डिवीज़न के एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट देवेकर, अनिल कुमार हदगांवकर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर सुपरिटेंडेंट तुकाराम मेटे और दीगर मुतालिका अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। पैठन गेट के अहाते में मौजूद अजीम रहनुमाओं की साफ सफाई और देखरेख के मामले में मुताल्लिका इंतज़ामिया लापरवाही बरत रहा है। ये इल्ज़ाम तलबा की सावरकर नामी तंजीम के जिम्मेदारान ने लगाया। इस तंजीम में शामिल मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का कहना है कि वह हर इतवार को पैठन गेट इलाके में मौजूद लोकमान्य तिलक और गोविंद भाई शराफ के मुजस्सिमों की सफाई कर रहे हैं और इहाते में फैला हुआ कचरा जमा करके उसे ज़ाय कर रहे हैं। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि अजीम रहनुमाओं के मुजस्सिमे जहां नस्ब किए गए हैं, उन इहातों में अय्याश शहरियान रंगीन महफिलें सजाने लगे हैं,
जब भी वो यहाँ सफाई करते हैं, अहाते में उन्हें शराब की खाली बोतलें, सिगरेट और गुटखों के खाली पाउचेस दिखाई देते हैं। हर इतवार को वो लोग यहाँ फैला हुआ कचरा ज़ाय करते हैं, मगर अगले 8 दिनों में दोबारा से यहाँ उतना ही कचरा फैला हुआ दिखाई देता है। और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के साथ साथ वो लोग जो इन रहनुमाओं की सालगिरह और बरसी के मौके पर यहाँ फूल चढ़ाने आते हैं, उन्हें आम दिनों में इस अहाते की सफाई का ख्याल क्यों कर नहीं रहता। माझ्यासोबत 40 ते 50 जणांची टीम काम करते। विशेषतः यात मुलीसुद्धा काम करतात। त्या स्वतः सगळ्या पोरी येऊन इथे स्वच्छता करतात, लोकांशी बोलतात। आमच्यासोबत म्हातारे 60 वर्षाचे लोकसुद्धा येऊन काम करतात, वयोवृद्ध। त्यानंतर आम्हाला प्रत्येक वेळेस बाहेरून सपोर्ट करणारे खूप लोक आहेत, ज्या कोरोनामुळे सध्या येऊ शकत नाहीत, पण आमच्यासोबत जवळपास 50 लोकांची टीम काम करते आणि यातलं कोणीही महानगरपालिकेचा माणूस नाही। रंगीन गेट से देहली गेट जाने वाले रास्ते पर मौजूद कदीम बरगद के दरख्त बोसीदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी कमज़ोर टहनियाँ हर बरसात में टूटकर गिरने लगती हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, अजंता रोड से शहर औरंगाबाद में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के अलावा यहाँ के शहरियान को भी धूप की शिद्दत और सूरज की किरणों से महफूज रखने के लिए आज से कई 100 साल पहले उस वक्त के हुक्मरानों ने रास्तों के किनारे बरगद के दरख्त लगवाए थे। बरसों साल पुराने ये बरगद के दरख्त अब कमज़ोर हो चुके हैं। आज से चंद साल पहले इस तरह का एक दरख्त देहली गेट से करीब एक रक्षा पर गिर गया था, जिसकी वजह से रक्षा ड्राइवर की मौत हो गई थी। और अब जब कभी बारिश का मौसम होता है या तेज़ हवाएं चलती हैं तो इन दरख्तों की टहनियाँ टूटकर गिरने लगती हैं। खुशकिस्मती से देहली गेट सानहे के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर अंदेशा है कि इस जानिब वक्त पर तवज्जो न दी गई तो मुस्तकबिल में इसी तरह का कोई हादसा दोबारा पेश आ सकता है। शहरियान का शोबे बागात के अफसरान से मुतालिबा है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। नाम शेख मुरीद है, मैं रंगीन गेट पर रहता हूँ। ये झाड़ काफ़ी पुराना हो चुका है, सामने देख रहे जो आप झाड़ है। अभी 2-4 दिन पहले भी एक लेडीज़ बची है, उससे बहुत ज़्यादा जिस दिन भी उसमें थोड़ा पानी गिरा, बारिश हुई वगैरह या हवा चली तो उसके फांडे टूट के गिरते हैं लोगों के सर पे, इस पर गाड़ी पे। अभी 2-4 दिन पहले भी एक लेडीज़ बची है। और इधर पीछे का ये झाड़ है, ये काफ़ी अर्से से पुराने हो चुके हैं। ये झाड़ हवा वगैरह से कुछ आती है तो ऑटोमेटिक झड़ के गिरते झाड़। हम ये यहाँ पर फ्रूट की गाड़ी लगाते हैं, हमारा नाम शहबाज खान है। ये हमारे को फ्रूट की गाड़ी लगाते हैं हम, तो ये ऊपर से फांडे गिरते पूरे झाड़ों के। ये पानी कुछ आया तो ऊपर से गिर जाते हैं, पानी भी आया तो ऊपर से फांडे गिरते हैं। आज से बड़े बड़े गाड़ियाँ के नुकसान है, उसके ऊपर बड़े बड़े फांडे गिर जाते हैं। किसकी की मौत को धोखा है यहाँ पर, सरकार को ये झाड़ा काटने को होना, इसकी भी मौत को धोखा है। यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ा गिर जाते हैं। यहाँ ये झाड़ पूरा सूख गया है, हवा आई तो किसी के यहाँ पे गिरा था, अभी लेडीज़ के यहाँ पे गिर गया है 2-3 दिन पहले। इससे बहुत तकलीफ है, ऐसे बड़े बड़े गाड़ियाँ का नुकसान होगा। रियासती हुकूमत की हिदायत पर चलाई जा रही मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ शहर में 11,704 मकानात का सर्वे किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाज़रीन, रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवाम में कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता 15 सितंबर से म्यूनसिपल हुदूद में भी मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने तमाम जोन दफातर की हुदूद में चलाए जाने वाले म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर्स और दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स और AANM स्टाफ की 360 टीमें तश्कील दी हैं, जिनमें से 247 टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ शहर के 11,407 मकानात का सर्वे किया और 49,709 शहरियान से मुलाकात करके उनमें कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की। शोबे हेल्थ से दी गई इत्तला के मुताबिक सर्वे के दौरान BP, शुगर और किडनी की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 1419 मरीज़ पाए गए, जिनमें से 29 शहरियान को कोरोना की जाँच के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक अब तक 81,376 मकानात का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। आज सुबह ज़िले के 114 शहरियान की कोरोना में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 7,164 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। मुतालिका इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 114 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 32,893 हो गई है, जिनमें से 25,726 मरीज़ डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 909 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं और फ़िलहाल 7,167 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जिन 114 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें 66 मरीज़ शहरी हुदूद के हैं, जबकि 48 का ताल्लुक़ देही मकामात से है।
गुज़िश्ता रोज़ शाम होने तक 339 शहरियान कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। आप जिस वक्त उर्दू खबरनामा देख रहे होंगे उस वक्त तक इन आदाद व शुमार में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ चुकी होगी। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से म्यूनिसिपल अमले ने 1,01,150 रुपये जुर्माना गुज़िश्ता रोज़ वसूल किया। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक मास्क के बगैर शहर में घूमने वालों के अलावा रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों की 25 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 74 शहरियान रास्तों पर थूकते पाए गए, जिनसे 100 रुपये के हिसाब से 7,400 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह मास्क इस्तेमाल किए बगैर शहर में घूमने वाले 165 अफराद पर 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह रास्तों पर कचरा फेंकने वाले 25 शहरियान से 3,750 रुपये फ़ाइन वसूल किया गया। इसके अलावा कुम्हारवाड़ा इलाके में ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने पर एक ताजिर से 7,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफवर्जी करते हुए मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले अफराद से 1,01,150 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता गुज़िश्ता रोज़ बीड़ बाईपास रोड पहुँचा और वहाँ जारी गैर कानूनी तामीरात का सफाया कर दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के PRO दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता बीड़ बाईपास रोड पहुंचा, जहां गट नंबर 115 के प्लॉट नंबर 7 और 8 पर प्रफुल मारू नामी शख्स की जानिब से गैर कानूनी इमारत तामीर की जा रही थी, लिहाजा इस इमारत को तोड़ दिया गया। इसी तरह छत्रपति नगर इलाके में अशोक गिरी नामी शख्स का तामीरी काम जारी था, जिसे रोककर सामान जब्त कर लिया गया। इसके अलावा दीपनगर में संदीप वाकचौरे, प्रशांत भुसारी, मनोहर खिल्लारे और गट नंबर 9 में जारी एजाज खान समद खान नामी शहरी का तामीरी काम मुनहदिम किया गया। मनोहर खिल्लारे ने म्यूनिसिपल अमले की कार्रवाई में रखना डालने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद पुलिस मुलाजमीन की मदाखलत के बाद खिल्लारे ने मुखालिफत बंद कर दी। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनौने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर RS राचतवार और उनके अमले ने अंजाम दी। इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे के सामने से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 2 माह से बंद है, जिसकी वजह से गलीज पानी रास्तों पर उबल रहा है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल में रोज़ाना औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा के अलावा अतराफ़ के दीगर अजला से कैंसर में मुब्तला मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं, मगर दवाखाने में मरीज़ों के रिश्तेदारों के ठहरने का कोई इंतज़ाम न होने की वजह से वो लोग दवाखाने के अहाते में बनाए गए टीन शेड में ही रात गुजारते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल के दाखिल दरवाजे के सामने से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 2 माह से बंद है और चैम्बर से गलीज पानी उबल कर रास्ते पर बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ताफुन फूट पड़ा है और यहाँ ठहरने वाले मरीज़ों के रिश्तेदारों को परेशानी का सामना है और वो लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, जिससे मुतालिका अस्पताल इंतज़ामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों ही महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। शहरियान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के नाक़िस इंतज़ामात के बाद भी स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा शहर मेरिट में मकाम पा सकता है। मसाज सेंटर की आड़ में सिडको N4 इलाके में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुंडलिक नगर पुलिस ने छापा मारकर 4 मुतासरा लड़कियों को आज़ाद करवाया और वहां से जिस्म फरोशी और मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान जब्त किया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन को खुफिया सोर्सेस से खबर मिली कि सिडको N4 इलाके में एलोरा स्पा सेंटर नामी दुकान में जिस्म फरोशी का कारोबार जारी है, जिस पर पुंडलिक नगर पुलिस ने इस सारे मामले से असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रविंद्र साळुंखे को वाकिफ़ करवाया और स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान वहां नागालैंड की 2 लड़कियों समेत औरंगाबाद शहर की 2 मकामी लड़कियां भी पाई गईं। इसी तरह बबलू कृष्ण एंगड़े और आकाश राजू पगड़े नामी अफराद भी सेंटर में मौजूद थे। जब इन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्पा सेंटर नासिक के साकिन दत्तू माने, संदीप भालेराव और अमोल भालेराव नामी अफराद चलाते हैं। तहकीकात के बाद पुलिस ने यहां से मसाज और जिस्म फरोशी में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया जब्त की और स्पा सेंटर चलाने वाले नासिक के साकिनान के खिलाफ दिफा 420 और 34 के अलावा खवातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कानून 1956 की दिफा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज कर लिया गया।
वालू सनती इलाके की 2 कंपनियों के शटर तोड़कर नामालूम सारिक 10 लाख रुपये से जायद मालियत की अशिया चुरा कर रफू चक्कर हो गए, जिसके सबब सनतकारों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो पुलिस इंतज़ामिया से रात के वक्त गश्त बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वालू सनती इलाके में कई कारखाने 3 शिफ्टों में चलाए जाते हैं और रात के वक्त भी यहाँ ज़िंदगी का पहिया घूमता रहता है, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब यहाँ की ज़िंदगी थम सी गई थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगी है। मगर काम ना होने की वजह से कई छोटे कारखाने अब भी बंद हैं या फिर एक शिफ्ट में काम किया जा रहा है। ऐसे ही 2 कारखाने जिनके नाम AS इंजीनियरिंग और इनोवेशन टूल्स बताए जाते हैं, फ़िलहाल एक शिफ्ट में चलाए जा रहे हैं। इन दोनों कारखानों में 26 सितंबर की रात नामालूम सारिकों ने चोरी की वारदात अंजाम दी और तकरीबन 10 लाख रुपये मालियत का सामान चुराकर फरार हो गए। अहम बात तो यह है कि इन शातिर सारिकों ने अपने जुर्म का सबूत मिटाने के लिए कारखाने के अहाते में लगाए गए खुफिया कैमरे भी तोड़ डाले। AS इंजीनियरिंग के मालिक शेख अब्दुल का कहना है कि 25 सितंबर को हस्बे मामूल काम ख़त्म करके वो अपने घर चले गए। उसके बाद कंपनी के ऑपरेटर और दीगर 5 लेबर भी काम ख़त्म हो जाने के बाद 7:30 बजे कंपनी के शटर पर कुफल डालकर चले गए। हफ्ते की सुबह राजू खेड़कर नामी शख्स ने AS इंजीनियरिंग और इनोवेशन टूल्स के शटर टूटे हुए देखे, जिसकी इत्तला राजू खेड़कर ने शेख अब्दुल और आरती राजपूत को दी, जिस पर वो कंपनी पहुँचे। शेख अब्दुल ने उनके कारखाने से MS प्लेट्स, VMC CNC टिप्स, WBC के कुछ पार्ट्स, लेज़र कटिंग प्लेट, CNC मशीन के चेक, पिलर, बुश, ब्लॉक और दीगर स्पेयर पार्ट्स जिनकी कीमत तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपये है, चोरी हो गए। इसी तरह इनोवेशन टूल्स नामी कंपनी में भी नामालूम चोरों ने टर्निंग फिक्चर, लेथ मशीन, ड्रिलिंग जिम, डाई प्लेट, एल्यूमिनियम फीचर प्लेट, बोरिंग मशीन के स्पेयर्स, इसी तरह से यहाँ भी 4.5 से 5 लाख रुपये मालियत के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी इत्तला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन को दी गई, जिस पर पुलिस अमला वहां पहुंचा और जांच शुरू कर दी। कंपनी मालिकान का पुलिस इंतजामिया से मुतालबा है कि रात के वक्त में सनती इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया जाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटी दवाखाना एक बार फिर आया तनाज़ात के घेरे में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जेरे इलाज कोरोना के एक मरीज ने 4थी मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। साबिक़ MLA संजय वाकचौर ने लगाया इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम। रियासती वजीर बराए ज़राअत दादा साहब भूसे अचानक पहुंच गए करमार से करीब वाक़े देमनी वाहे गाँव और लिया फसलों के नुकसानात का जायजा। परेशान हाल किसानों को दिलासा देते हुए अफसरान को दी पंचनामे करने की हिदायत। अजीम रहनुमाओं के मुजस्सिमों की देखरेख और साफ सफाई मामले में म्युनिसिपल इंतजामिया बरत रहा है लापरवाही। पैठन गेट का अहाता बना याशी का अड्डा। सावरकर नामी तलबा तंजीम के जिम्मेदारान का इल्जाम। और वालू सनती इलाके में हुआ चोरी की वारदातों में इजाफा। रात के अंधेरे में 2 कारखानों से नामालूम सारिकों ने चुरा लिया लाखों रुपयों का सामान। कारखानादारों में बेचैनी। पुलिस महकमे से रात का गश्त बढ़ाने का किया जा रहा है मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।